नेताओं ने आपके बीच में अपनी बात रखी, तो कितने लोग नेताओं के विचार से संतुष्ट हो? जरा हाथ उठाओ। संतुष्ट हो ना? देखो, आज भाई जितेंद्र सिंह जी हैं हम लोगों के बीच में, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे पत्रकार भाई लोग हैं। पत्रकार भाई लोग सोचते होंगे कि नेता लोग रुपया देते हैं तो भीड़ आती है। आप लोगों को हम लोग रुपया दिए हैं? बोलो, हम लोग रुपया दिए हैं? किसको किसको रुपया नहीं मिला है? जरा हाथ उठाओ। कंबल वाली भीड़ नहीं ना है? जाड़े में नेता लोग कंबल भी बांट रहे हैं, तो पत्रकार भाई लोग कुछ लोग सोचते हैं कहीं ने थोड़ा कंबल बांटे बजे बनाना पड़ोगे। कितने लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए हो? जरा हाथ उठाओ। ये साथी जो आई हुई जनता यहाँ है, ये अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आई। कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम हैं। अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन नेता जातियों में बांट करके हमको ऊंच नीच नफरत पैदा किया, और आज हम इसी के शिकार हैं। आज देश में दो तरह की शिक्षा है, एक भी नेता की जबान नहीं खुल रही है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, जब इस देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है, तो एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून देश में बनना चाहिए। जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा बेटी को पढ़ाया जाता है, वही पढ़ाई गरीब के बेटा बेटी को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए। और दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को शिक्षा फ्री है, तो भारत में भी गरीबों को शिक्षा फ्री होनी। कापी किताब की दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम देश में बनाने के लिए पूरे देश में हम लोग बाजा बजा रहे हैं। तो बताओ, ये लड़ाई सही है कि गलत है? सही है ना? अब दूसरी तरफ हम ले आते हैं, एक भी नेता की हिम्मत नहीं पड़ती है किसी की बोलने की। यहाँ जितने लोग आए हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। दोनों हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठ रहा आप लोगों का। आप बताओ। देखो, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? भारत एक देश है, भारत एक देश है। भारत में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कानून है, जबकि पूरा देश संविधान से चल रहा है। दिल्ली और पंजाब में घरेलू बिजली का बिल माफ। भारत के दो प्रदेश, दिल्ली और गुजरात, पंजाब, दिल्ली और पंजाब, दो प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ है, तो पूरे देश में घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। इस बात का आंदोलन हम लोग शुरू किए। बताओ, कितने लोग माफ कराना चाहते हो? चाहते तो सब लोग हो, लेकिन देखो, लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। आज मैं 23 साल हो गया। आज के इसी गोरखपुर में, चाहे नॉर्मल स्कूल से हम लोग शुरू किए थे, नॉर्मल स्कूल में वो कार्यक्रम हुआ जो पूरे गोरखपुर में हलचल पैदा कर दिया था। आज के लगभग 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसके बाद अनवरत हम लोग हर साल कुछ न कुछ करते रहे गोरखपुर में। आज भी उसी कड़ी है। हम चाहते हैं कि जब पंजाब और दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है, तो देश में घरेलू बिजली का बिल पूरे देश में माफ होना चाहिए। क्योंकि देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए। यहाँ जितने लोग आए, आप बताओ। हमारे साथी हैं भाई इंद्रेश कुमार राजभर, जो जिलाध्यक्ष है, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। भाई केशव राजभर जी हैं, जो प्रदेश के महासचिव हैं, केशव जी। हमारे नितिन जायसवाल जी हैं, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हमारे बच्चूलाल राजभर, जो प्रदेश के महासचिव हैं। ललिता चौहान जी हैं, जो प्रदेश सचिव हैं महिला मोर्चा की। ललिता चौहान जी इधर जोरदार ताली बजाकर ललिता जी का स्वागत करिए।
अरे चंद्रावती राजभर जी जो जिलाध्यक्ष है महिला मोर्चा की, भाई मुंशी राजभर जी जो मंडल के सलाहकार है, मुंशी जी, मुंशी राजभर जी ये पहले वाले मुंशी हैं, प्राइमरी वाले। जोरदार ताली बजा के मुंशी जी का स्वागत करिए। भाई देवेंद्र राजभर मंडल उपाध्यक्ष हैं, सुभाष पासवान जी जो मंडल के उपाध्यक्ष हैं, रामचरण राजभर और मदन राजभर जो दोनों मंडल के उपाध्यक्ष हैं, अखिलेश कोरी जी जो जिलाध्यक्ष हैं दलित मोर्चा के गोरखपुर मंडल, पन्नेलाल राजभर युवा मंच जिलाध्यक्ष गोरखपुर, पन्नेलाल जी, पवन राजभर जो मंडल उपाध्यक्ष, राम उग्र राजभर, मंडल महासचिव अनोखेलाल राजभर, मंडल प्रमुख सचिव मनोज राजभर, हमारे छोटेलाल प्रधान, ये साथी आपके बीच में गए और इन साथियों ने यहां आपको ले आए। हमारे मेराज अंसारी जी हैं, मेवालाल राजभर, शंभू भारती, बेचरी राजभर, इंद्रजीत राजभर, रमाशंकर, इन सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। भाई संदीप राजभर, दीपू, विनोद, सूरज, कन्हैया, दिलीप, धर्मेंद्र, बलवंत खरवाल, कमलेश राजभर, अशोक विशाल, रामाशंकर पासवान, सत्यवान राजभर, राजाराम पासवान, प्रदेश सचिव युवा मोर्चा, गोपाल राजभर, शिवशंकर राजभर, पूर्व सभासद, विधानसभा अध्यक्ष गोरखपुर, मोहन राजभर, दीपचंद राजभर, पिपराइच, मोहन राजभर, चौरी चौरा, जनार्दन राजभर, बियरगंज, हरिवंश राजभर शहर, धर्मेंद्र प्रधान जी अजय, इन सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। भाई पवन राजभर और ओम प्रकाश राजभर जो कुशीनगर से आए, हमारे मुरली राजभर जिलाध्यक्ष महाराजगंज और मनोज कुमार वरुण और सोनू जायसवाल नौतरमा के विधानसभा प्रभारी, इन साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। भाई चुन्नी राजभर जो प्रधान है वर्तमान इसी गांव के, जोरदार ताली बजाइए भाई, ताली में दम नहीं है, ठंडी लगा था ना पीछे के लोग ताली नहीं बजा रहे। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए प्रधान जी का। भाई सद्दू खान जी जो जहां हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, विद्यालय के प्रबंधक भाई सद्दू खान जी इधर आइए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। हमारे विदेश चौहान जी हैं जो कार्यक्रम के भेजता कर रहे हैं, भाई विदेश चौहान जी, जोरदार ताली बजा करके साथी का स्वागत करिए। यहाँ जितने लोग आए हैं, देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, लेकिन देश में कानून अलग अलग। हम चाहते हैं कि एक कानून पूरे देश में हो। गुजरात में शराब बंद बा, बिहार में बंद बा, पांडिचेरियो बंद बा। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में शराब बंद होए के। अच्छा कैसे बंद करा का तो हाथ उठावा, एकाधिक किया तो हाथ नहीं उठा रखा। अच्छा सही बतावा के बंद करावल का था, दोनों हाथ उठावा। बंद करावल चाहते हैं ना, देखा ही मत सोचिया। ओम प्रकाश राजभर यहाँ बोला ना दिल्ली सुनाला, हम यहाँ बोले थे लखनऊ सुनाला, हम यहाँ बोले थे पंजाब सुनाला, हम यहाँ बोले थे बंगालो सुनाला। हम काहे बदे चाहते हैं, गरीबन के दुर्गति का कारण सबसे बड़ा अगर कौन हो तो सिर्फ शराब है। बोला हो कि ना हो, सबसे बड़ा हमारे दुर्गति का कारण जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जैसे लोग देश में समझा रहे थे कि जब देश आजाद होगा, हमारा शासन होगा, तो हम पूरे देश में शराब बंद करेंगे। गुजरात में तो बंद हो गई, वहीं के सरदार पटेल, वहीं के महात्मा गांधी जी। अगर गुजरात में शराब बंद हो सकती है आंदोलन आजादी के बाद,
तो पूरे देश में सारा बंद होना चाहिए। इस बात का ऐलान ओम प्रकाश राठौर भारतीय समाज पार्टी के सिपाही चाहते हैं। आप बताओ, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखा, हमारी बात सुना बहुत साल बाद। हम चाहते हैं, यहाँ हमारी महिला नेता हैं, हमारे देखिए भाई महिला नेता भाई हेमंता चौधरी इधर आइए, सामने आइए। भी पर तुम्हें एक बात बताएंगे, आइए इधर, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। देखा, हम चाहते हैं देश में एक कानून पास हो गया। अब 100 एमएलए अगर हुई हैं प्रदेश में, देश में 100 एमएलए पर 33, 30 और 3 एमएलए, 33 एमएलए अब हमारी मां बहनें होंगी, बेटियां होंगी। एक कानून बन गया दिल्ली, और 5 साल के अंदर पास हो जाएगा। 100 एमएलए पर 33 एमएलए हमारी माताएं बहनें बनेगी। 100 सांसद में 33 हमारी माताएं बहनें बनेगी। ये कानून माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पास कर दिया है। हम आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि आपके घर में जो हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उन बहन बेटियों को बेहिचक माइक पर बोलना सिखाओ। जब तक आप उनको बोलना नहीं सिखाओगे, तब तक सदन के अंदर हमारी बहन बेटियां जाकर सदन के अंदर नहीं जा सकती है। सावधानी इस नाते बरतो कि आने वाले दिनों में हमारी आपकी बहन बेटी भी माइक पर ललकारे और सदन में जाकर के अपने हक की लड़ाई लड़े। इस बात के लिए हम आपको आगाह करते हैं। अरे दिमाग से निकाल दो, ये हमारी बहू पढ़ लिख के आई है तो घर से बाहर नहीं जाएगी, ये दिमाग से निकाल दो। आज दिल्ली की देश की सर्वोच्च कुर्सी पर हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, महिला है। सर्वोच्च कुर्सी पर अगर इस देश में फाइटर प्लेन हमारी बहनें चला सकती हैं, तो हमारी बहनें भी आज के तारीख में डीएम एसपी बनकर के जिला चला रही हैं। तो हम चाहते हैं जो आरक्षण लागू है 33% आरक्षण महिलाओं को राजनीति में, वो आरक्षण 33% नौकरियों में भी महिलाओं को लागू होना चाहिए। ताकि मेरी कोशिश है कि जब हमारी बहन बेटियां दरोगा बन के, सीओ बन के, एसपी बन के, एसडीएम बन के, डीएम बन के आएंगी, तो हो रहे जुल्म जाते अत्याचार के लिए खुद अपना हथियार उठा लेंगी और वो कानून का पालन करेंगी। इस तरह माताओं बहनों आपकी मदद होगी। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं कि देखो भाई, महिला आरक्षण के विषय में जानकारी रखो, सावधानी बरतो। 5 साल के अंदर कानून बनने जा रहा है। जब चुनाव सीट सुरक्षित हो जाएगी कि महिला लड़ेगी, तब आप फेल हो जाओगे। इस नाते आज से ही मन बनाओ, अपने अपने इलाके में जो हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको राजनीति में ले आओ, उनको माइक पर बोलना सिखाओ, छोटी छोटी मीटिंगें गांव में चौपाल लगा के बोलना सिखाओ। ये काम आप लोग करोगे कि नहीं? बोलो, ये काम करोगे कि नहीं? बेहिचक। नौजवानों देखो, मैं आपको बता देता हूं, जो नौजवान पढ़ लिख रहा है, मेहनत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। आने वाला कल अब आपका होगा। अब वो समय आ रहा है। ओम प्रकाश राठौर सत्ता के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। ये कहीं नेता पूरे देश में पिछड़े दलित की आवाज बन के निकला। हम आपसे कहना चाहूंगा, साथियों तबीयत है खराब, सर्दी हुई है, कोई बात नहीं। मैं दिल्ली चला गया था, वहां ठंडा पानी पी लिया। जो मैं ठंडा पानी पीता हूं तो मेरा गला खराब हो जाता, सर्दी हो जाती है। पता नहीं ऊपर वाले की क्या मेहरबानी है कि ऐसी मुसीबत आ जाती है, लेकिन उस मुसीबत से हमको घबराना नहीं। और यहाँ आए हुए लोगों, आप बताओ, अभी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक कानून पास किया। कोई भी विधायक, 403 विधायक, 8 महीना हो गया कानून पास, 8 महीने से कानून पास। कोई भी विधायक अपने अपने क्षेत्र में विधायक निधि से 25 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए दे सकता है। 5 लाख, 2 लाख, 50,000, 4 लाख विधायक अपनी दस्तखत से अपने क्षेत्र के किसी गरीब के इलाज ऑपरेशन के लिए दे सकता है।
आप बताओ, पता है आपको? कितने लोगों को नहीं पता है? जरा हाथ उठाओ। यही तेरी दुर्गति का कारण है भैया। योजनाएं दिल्ली से बन रही हैं, योजनाएं लखनऊ से बन रही हैं, उन योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुंच रहा है। हमसे बहुत लोग नाराज रहते हैं कि नेता सही बात क्यों बोलता है। ओम प्रकाश राजभर सही कहेगा, झूठ बोलने के लिए, झूठ कहने के लिए ओम प्रकाश राजभर पैदा नहीं है। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो सच है सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलता हूं। इस नाते आपसे कह रहा हूं, आप अपने अपने क्षेत्र के विधायक, जिसको आपने वोट दे के विधायक बनाया है, अगर आपके गांव में कोई किसी जाति का व्यक्ति बीमार हो, ऑपरेशन कराना इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना इलाज कराना हो, तो ये सोच लो, विधायक जी के पास चले जाना, उनको एक दरखास्त दे देना कि नाम पता अपना लिख के एप्लीकेशन कि मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में फला व्यक्ति, उसके घर से लेते जाना, और विधायक जी पत्र लिख देंगे सीडीओ को, सीडीओ उस अस्पताल को पैसा भेज देगा, क्योंकि पैसा भेजने का काम मुख्य विकास अधिकारी करता है। आप सिर्फ, आपका एमएलए लिख देगा और वो रुपया अस्पताल चला जाएगा और गरीब का इलाज फ्री हो जाएगा।